डियर स्टूडेंट, आपका महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के यूनिट 3 की, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन की परिभाषा क्या है। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो। इनका सामान्य सूत्र CnH2nO होता है। कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। कंपाउंड्स कहलाते हैं। कार्बोनिल समूह की दो मुक्त संयोजकताओं में से एक पर यदि हाइड्रोजन उपस्थित हो, हमने देखा कार्बोनिल की दो मुक्त संयोजकताएं फ्री वैलेंसी है। यदि इनमें से एक पर हाइड्रोजन समूह उपस्थित हो तो उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। और यदि इस समूह में दोनों वैलेंसी कार्बन के द्वारा पूर्ण हो तो ऐसे यौगिक को हम कीटोन कहते हैं। कीटोनों के अंदर यह समूह सदैव श्रृंखला के मध्य में स्थित होता है, जबकि एल्डिहाइड के अंदर यह समूह हमेशा किनारों पर उपस्थित होता है। पहले हम बात करते हैं कीटोन की। कीटोन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिंपल कीटोन और एक होता है मिक्स्ड, सरल और मिश्रित। जब हम सिंपल कीटोन की बात करते हैं तो दोनों एल्किल ग्रुप सेम होते हैं, जबकि हम मिक्स्ड की बात करते हैं तो दोनों एल्किल ग्रुप समान नहीं होते हैं। जैसे सिंपल का एग्जांपल अगर हम बात करें एसीटोन, दोनों जो एल्किल ग्रुप हैं वो समान हैं। और यदि हम मिक्स्ड की बात करें एथिल मेथिल कीटोन, ये सिमेट्रिकल होते हैं, सममित होते हैं। ये अनसिमेट्रिकल होते हैं, असममित कीटोन होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर या नामकरण की। नामकरण या नोमेनक्लेचर। पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड के बारे में। आप सभी को पता है तीन पद्धतियां होती है, रूढ़ पद्धति या ट्राइबल सिस्टम, डिराइव्ड सिस्टम और IUPAC। कक्षा 11 में, कक्षा 12 में, फर्स्ट ईयर में आपने नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा है। तो पहले बात करते हैं हम सामान्य पद्धति की, रूढ़ पद्धति। एल्डिहाइड के नामकरण के लिए इनके ऑक्सीकरण से प्राप्त अम्लों के अनुलग्न में लगे एक अम्ल के स्थान पर एल्डिहाइड लगाया जाता है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, इसका जो ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। तो जो अम्ल प्राप्त हुआ एक अम्ल, उसके स्थान पर हम एल्डिहाइड लगाते हैं। तो फॉर्म प्लस इक प्लस अम्ल, फार्मिक अम्ल। इसी प्रकार फॉर्म प्लस एल्डिहाइड तो फॉर्मेल्डिहाइड। इसी प्रकार अगर हम एसिड एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएं तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इसके आधार पर एसिटल्डिहाइड। उसके बाद व्युत्पन्न पद्धति की बात करते हैं। व्युत्पन्न पद्धति बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर एक पेरेंट कंपाउंड होता है जो कि स्टेबल होता है, बाकी सभी उसके व्युत्पन्न माने जाते हैं। इसका जो प्रथम मेंबर है फॉर्मेल्डिहाइड वह अनस्टेबल होता है, अतः इसके जो द्वितीय सदस्य है एसिटल्डिहाइड
उसको हम पेरेंट कंपाउंड मानते हैं। बाकी जितने भी व्युत्पन्न बने हैं वो सब इसी से बने हैं। इसकी जो 3 हाइड्रोजन है वो किसी अन्य समूह के द्वारा या एल्किल समूह के द्वारा रिप्लेस हो सकते हैं, उसके आधार पर हम उसका नामकरण करेंगे। जैसे एक हाइड्रोजन को यदि हमने मैथिल ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर दिया तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड तो ये है, और हमने एक हाइड्रोजन को मैथिल के द्वारा रिप्लेस कर दिया तो मैथिल एसिटेल्डिहाइड। यदि 2 को कर दिया जाएगा तो डाईमेथिल एसिटेल्डिहाइड। इसके बाद हम बात करेंगे IUPAC की। IUPAC में इसको बोलते हैं L, जैसे कि CH3CHO। यदि सिंगल बॉन्ड है तो एल्केनल, डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीनल, और यदि ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एल्काइनल। जैसे कि हमारा ये एग्जांपल है। एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, मुख्य श्रृंखला मेन चेन। मुख्य श्रृंखला के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है उसको शो करता है। एन जो है वह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, और एल जो है वह क्रियात्मक समूह को प्रेजेंट करता है। तो इसके आधार पर हम इसका नामकरण देखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। तो 2 को क्या बोलते हैं? एथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम बोलते हैं एन, और क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड, उसको हम बोलते हैं एल। तो एथेनल। C2 समूह है वो हमेशा किनारों पे रहेगा। जैसे इसका नाम लिखना है हमें, 2 CH2 आपस में कनेक्टेड हैं, 2 के लिए हमेशा डाई का यूज किया जाता है, और कार्बन की संख्या 2 है तो एथेन डाई एल, क्योंकि 2 CH2 ग्रुप है। इसके बाद हम बात करेंगे कीटोन की। कीटोन के भी सिस्टम 3 है, वही साधारण, व्युत्पन्न और IUPAC। बहुत ही सिंपल है। साधारण या कॉमन सिस्टम इसको बोलते हैं। इसमें भी 2 सिस्टम हैं। यदि सिंपल हो तो डाई एल्किल कीटोन, यदि मिक्स्ड हो तो एल्किल कीटोन। जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखना है, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखना है। फॉर एग्जांपल देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। डाई एल्किल कौन से हैं? दोनों मैथिल ग्रुप हैं तो डाई मैथिल कीटोन। और मिक्स्ड की बात करें तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इधर एथिल है इधर मैथिल है, तो अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको पहले लिखना है। तो एथिल मैथिल कीटोन। व्युत्पन्न पद्धति में इसका जो प्रथम मेंबर है इसको नामकरण दिया गया है एसीटोन, और बाकी सारे मेंबर जो हैं वो इसी के व्युत्पन्न हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो हमारा 3 कार्बन का जो है कीटोन के आसपास वाले कार्बन को हम एसीटोन मानते हैं। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है तो मैथिल एसीटोन। अब इसमें भी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड और CH3।
जैसे हमारे पास इस प्रकार का एग्जाम्पल आ गया CH3 CH2 CO CH2 CH3। एसीटोन तो हमारा ये है, और डाईमेथिल ये एक प्रकार का सिंपल हो गया। डाईमेथिल कीटोन। इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये सिमेट्रिकल है क्योंकि CO के दोनों तरफ बराबर ग्रुप हैं, तो इसके आगे लगाना है हमें म्यू का मतलब हो गया सिमेट्रिकल। और हमारा इसी का एक एग्जांपल ऐसा भी बन सकता है, इसका मतलब ये भी कीटोन ही है, ये भी डाईमेथिल कीटोन है। एसीटोन, सॉरी डाईमेथिल एसीटोन। ध्यान रखना थोड़ा, मैंने कीटोन बोल दिया है, एक्चुअल में एसीटोन होगा, डाईमेथिल एसीटोन। अब ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है, तो म्यूएन। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे IUPAC की। IUPAC में इसको बोलते हैं ऑन। यदि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो एल्केनॉन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीनॉन, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइनॉन। जैसे कि हम एसीटोन की बात करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है, तो एल्क कितने कार्बन है, 3, तो क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन के अंदर हमें CO की पोजीशन को बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता है बीच वाले कार्बन पे ही ये आएगा। यदि कार्बन की संख्या ज्यादा हो तो हमें कीटोन या ऑक्सो ग्रुप की पोजीशन बतानी पड़ेगी। ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, ये तो था हमारा नामकरण। इसी प्रकार एरोमेटिक एल्डिहाइड व कीटोन भी पाए जाते हैं, जिनके ज्यादातर रूट नाम ही लिए जाते हैं, क्योंकि IUPAC ने उनको स्वीकार कर लिया गया है। जैसे बेंजल्डिहाइड, जैसे एसिटोफिनोन, जैसे बेंजोफिनोन। जैसे सिनेमेल्डिहाइड। ठीक है, तो नामकरण के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड व कीटोन की प्रिपरेशन किस प्रकार की जाती है। धन्यवाद।